Audio Jungle. वो आगे आ जाइए, हमारे जिम्मेदार को आगे आना चाहिए। मीडिया वाले जल्दी अंदर आ जाइए, मीडिया वाले का बात चाहे वैसी रन बाजू मैं दोनों साहब का, आप बिरादरी के सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे हालात को बदलने का फैसला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तक आवाज़ क्या है, हमारे धरने को बहुत सारा टाइम हो गया है। अभी धुलिया के अंदर 2 महीने हो गए, औरंगाबाद के अंदर 1 महीना हो गया। ऐसे पूरे 36 जिलों में हमारा जो धरने चालू है, अभी बहुत सारा टाइम हो गया। और हमको ऊपर से आश्वासन दिए उन्होंने, बहुत सारे अजय दादा पवार से बात हुई, क्या कुछ ना कुछ इसमें हम रास्ता निकालेंगे, हम बैठक करने वाले। तो हम बैठक का अभी इंतज़ार कर रहे। और हमारे को जो तकलीफें थे वो हमने कलेक्टर साहब को बताए, पुलिस कमिश्नर साहब को बताया, उसका हमने निवेदन दिया। ये बंद कब तक रहेगा? अभी हम जुम्मे के दिन पूरे महाराष्ट्र के जितने सदर है हम उनसे बैठक करने वाले हैं। और जुम्मे के दिन बैठ के जो भी सब जितने भी निर्णय लेंगे वो बैठ के हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। सरकार आपकी मांग को पूरा क्यों नहीं करी, क्यों टालम टोल कर? सरकार ने कुछ ना कुछ उसमें रास्ते निकालने का कमिटमेंट किया है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। अगर आप कोई फैसला नहीं आता है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगले कदम के लिए अभी फिर से हमारे जो जिले की जो तैयारी करेंगे, जब हमारा ये भी फिलहाल में 2-3 दिन के अंदर क्या डिसीजन लेना है, हम पहले मीटिंग करेंगे, फिर इसका आगे का रास्ता कुछ ना कुछ हम निकालेंगे। हाजी ईसा कुरैशी जो जमीयतुल कुरैश के सदर है, और हमारे जो तो उपाध्यक्ष जो तो कलीम कुरैशी साहब है, हमारे कदीर मौलाना साहब है, हमारे आसिफ भाई है, जितने भी जो तो शेतकरी संगठन के, दलित समाज के सभी जो तो जिम्मेदार लोग हमारे को जो तो इस मोर्चे को कामयाब करें, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई साहब
बताइए। भाई हमको जैसे गौ वंश के अंदर जो है तो भाई हमारी जो शेतकरी बाजार के अंदर जो हम जो माल जो लेते हैं, माल लेके जो है तो हम व्यापारी तबके के लोग हैं। हम बाजार से जब माल लेके जब वहाँ से निकलते हैं तो हमको जो तो बजरंग दल जो तो रास्ते में रोकता, और 2000 के जो तो 15 के अंदर जो है तो सरकार ने जो तो अमेंडमेंट के अंदर जो बजरंग दल को जो है तो इतना पावर दिया कि वो पुलिस से ज़्यादा जो तो बजरंग दल जो तो रोड पे आ रही है, रोड पे आके जो है तो रोक रही, उसके अंदर जो है तो गुंडागिरी कर रही, हमारे लोगों को जो है तो मार रहे, पीट रहे और हमारे लोगों के ऊपर गुना दाखिल कर रहे। भाई हमारे को जो है तो जो कृषि उत्पन्न बाजार जो तो समिति तुम चालू रख रहे, शेतकरी जो तो वहाँ माल ला के बेच रहा, तुम वहाँ कुछ नहीं कर रहे। शेतकरी से काश्तकार जब माल ले रहा तो तुम उसको जो है तो अड़ा रहे, और वो माल को जो है तो रास्ते से लेके जा रहे, उसको जो है तो व्यापारी ये बाजार से वो बाजार को माल लेके जाते, माल ले आने के बाद में उसको पकड़ के उसके ऊपर जो तो कार्रवाई कर रहे, उसके ऊपर रस्तों पर मार रहे, गाड़ियों को जो तो फोड़ रहे और गुने दाखिल कर रहे, और मोबाइल छीन रहे, पैसे छीन रहे, हर तरह की जो तो हमको तकलीफ दे रहे उसके अंदर। उम्मीद है। कलीम भाई क्या कहेंगे, आज लाखों लोगों का मोर्चा यहाँ पे आया था और आपकी क्या मांगनी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो लाखों लोगों का मजमा आया था इसी निस्बत पे आया है कि आज हमारे बिरादरी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 60 लाख लोग हैं, जिसके अंदर क्वालिफाइड 75% है, जिसके अंदर कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाँ, और कोई लोग हमारे पास कैसा है इस कारोबार को संभालते हैं। और हमारे को गवर्नमेंट से ना ही हमारे को कोई नौकरियां है और ना ही हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा है। इसके लिए हम सरकार से यही मांगने के लिए आए कि हमारे को एक तो नौकरियां दीजिए, नहीं तो इस कारोबार को हमको ढंग से करने दीजिए। आज हम इस जगह जो जमा हुए तो हम सिर्फ गौ रक्षक के नाम से खड़े हुए, जो गौ रक्षक के नाम से मॉब लिंचिंग करते हैं। और ऐसा ही नहीं कि कुरैश बिरादरी, उसके अंदर दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, ऐसे लोगों को वो मॉब लिंचिंग करते हैं और उसके बाद फिर गाड़ियों का नुकसान करते हैं। और ये तो बात ऐसा नहीं कि शेतकरी बाजार से जब बेचता है माल उसको वहाँ तक सहूलत बरोबर मिल जाती है, पर बाद में जब हमारे कोई कुरैशी बिरादरी उस माल को खरीदता है तो उसको रोड पर पकड़ के क्यों मारा जाता है? ये सरकार क्यों नहीं नाइंसाफी हमारे साथ करती है? क्या आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार आपकी मांगों को पूरी करेंगी? देखिए हम तो डटे हुए हैं, सरकार को इस चीज़ को मानना पड़ेगा। सरकार को जब संविधान के अंदर जब तुम शपथ लेते हैं तो पूरे समाज को लेके चलने की शपथ लेते हैं, तो आपको है ना इस समाज की तरफ भी मुतवज्जो होना पड़ेगा और तुमको समाज को साथ भी देना पड़ेगा। हाँ, और हमारा जो रोटी रोजी का जो मसला है तो इसके ऊपर है ना सरकार को भरपूर तवज्जो देना पड़ेगा। और अगर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं तो हम महाराष्ट्र के अंदर तो ये मुहिम चलाए, ये तो हमारी अभी पहली सीढ़ी थी। इंशाल्लाह आगे और क्या क्या करना चाहते हैं हम उसके अभी हम उसका मशवरा करेंगे और आगे और संविधान के तरीके से हम इस काम को आगे चलाएंगे। कुरैशी समाज को क्या आह्वान करेंगे आप? मैं कुरैशी समाज को यही आह्वान करूंगा कि इस चीज़ को एकदम इतिहास से शांततापूर्वक से इस मुहिम को चलाए ताकि इसको शोर शराबा ना करे, क्योंकि हमारी जो दुश्मनी कोई खाने वाले से नहीं है और हमारी कोई होटल वालों से नहीं है। हमारा तो सिर्फ सरकार से हमारी एक लड़ाई है और हम सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं और सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे। मैं कलीम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम कुरैशी, औरंगाबाद जिला। ये मोर्चा उन गुंडों और बदमाशों के खिलाफ है जो गुंडे और बदमाश सरकार के माध्यम से यहाँ के मुस्लिम समाज और किसानों का, दलितों का और आदिवासियों का मर्डर करने का काम कर रहे हैं। मॉब ब्लीचिंग के नाम पर दलितों और मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे गुंडों और बदमाशों का बंदोबस्त करने के लिए ये मोर्चा आज रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर गोरक्षक यहाँ पर कानून की अमलबजावनी करेगा, गोरक्षक अगर तय करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो आपके पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस स्टेशन जो महाराष्ट्र में सभी पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन आप बंद करो और ये जाहिर करो कि सरकार के माध्यम से गोरक्षक यहाँ पे काम करेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और यहाँ के गृह मंत्री का, पूरे शासन प्रशासन का ये अपयश है कि मुस्लिम समाज को मारने का और दलित समाज को मारने का काम यहाँ की शासन प्रशासन कर रही है। मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से सभी किसानों के पीछे हूँ, सभी कुरैशी समाज के पीछे हम खड़े हैं और शासन प्रशासन के माध्यम से जो दादागिरी चल रही है इसका बंदोबस्त करने के लिए हम सभी इस मैदान में उतरे हैं।
इस मीडिया के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के सच्चे देशभक्त यहाँ के मुस्लिम है और यहाँ के जो गुंडे बदमाश है, यहाँ के जो आतंकवादी नक्सलवादी है, वो तुम्हारे गोरक्षक है। उनका अगर आप बंदोबस्त नहीं करते हो तो आने वाले समय में इस देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको गंभीर तौर से लिया जाए, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। अपना नाम और परिचय मेरा नाम अरविंद कांबळे, मैं प्रदेश महासचिव बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। बड़ा मोटा जो मोर्चा निकालेला है कुरैशी समाजाचा। भैया हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में हमें सबको अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया है। क्या खाना चाहिए, क्या कपड़े पहनना चाहिए और क्या बोली बोलना चाहिए, ये सब होने के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि समाज में कुछ संगठन ऐसे हैं जो आतंकवादियों की तरह हमारे जो कुरैशी भाई है इन पर अत्याचार कर रहे हैं और उनको गौवंश हत्या के नाम पर उनकी जो जानवर है उनको चोरी कर रहे हैं। ये सब चीजों के लिए अगर कायदा है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, ये सब चीजें रहने के बाद बजरंग दल जैसे गुंडे लोग जो है वो इनके जानवरों को छीनते हैं और उनको गौशाला में भर्ती करते हैं और बाद में जब इन चीजों का जब मुआवजा होता है, इसको चेक किया जाता है तो गौशाला में जानवर मिलते नहीं है, तो फिर ये जानवर जा रहा है कहाँ है? इसका मेरा इन पे आरोप है बजरंग दल वालों पे और इस भारत की सरकार पे कि अगर हमारे देश में गौ हत्या हो रही है तो फिर ये गौ हत्या के नाम पे जो जमा करे हुए जानवर है वो कहाँ जाते हैं, उसका हिसाब दीजिए। आज कुरैशी समाज ने ये सब अत्याचारों के खिलाफ यहाँ पे इतना बड़ा मोर्चा निकाला है। आज मैं देख रहा हूँ शायद 1 महीने से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है। मैं ये बोलती हूँ प्रशासन से कि कायदा और सुव्यवस्था रहने के बाद, पुलिस प्रशासन रहने के बाद भी हमारे कुरैशी भाइयों में ये वक्त आया कैसे है, इसका जिम्मेदार सिर्फ ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट ने अगर इनके पास कानून अगर ये बजरंग दल वाले आतंकवादी संगठनों के हाथ में ही देना है तो फिर इस देश में गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर बजरंग दल वाले ही देश को चलाना चाहते हैं तो फिर बजरंग दल वालों के हाथ में दीजिए, पुलिस प्रशासन को घर पे बिठाइए, महानगर पालिका प्रशासन को घर पे बिठाइए। देखिए इस भारत देश में भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से एक अधिकार दिया है कि हम क्या खा सकते हैं, क्या कपड़े पहन सकते हैं और क्या बोली बोल सकते हैं। ये जो प्रशासन हमारे साथ कर रहा है इसका मैं निषेध करती हूँ और अगर मांस मटन बंद ही करना है तो सभी बंद कीजिए। अगर मांस सब सेम है, अगर मांस गऊ का मांस अलग है, बैल का मांस अलग है, बकरे का मांस अलग है और मुर्गी का मांस अलग है, तो हम बोल रहे हैं कि फिर इस देश को वेजिटेरियन साबित कर दीजिए, सबको बंद कर दीजिए, सबका बंद कर दीजिए। हमारे कुरैशी भाइयों पे क्यों अत्याचार और गौवंश के नाम पर इनको ही क्यों इतना अत्याचार करा जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और गौवंश के मांस के इसमें इनके घर में क्या पक रहा है ये भी जाग के देख रहे हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान कानून के खिलाफ है और इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। आज हमारे कुरैशी भाइयों ने जो मोर्चा निकाला है इसको दामिनी महिला संघर्ष समिति की ओर से मैं इसका समर्थन करती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि इसी छत्रपति संभाजीनगर में कुछ मनमानी हो रही है, अतिक्रमण के नाम पे हमारे बहुजनों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसके भी खिलाफ हम 8 तारीख को ऐसा ही एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और मेरी आप सब कुरैशी भाइयों से विनती है कि आप हमारे भी मोर्चे को समर्थन दीजिए, क्योंकि इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता है, ना कि बजरंग दल की दादागिरी।